जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। दीक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तंत्र में दीक्षा के कितने भेद हैं, अगर हम लोग शाक्त कौल इत्यादि जो तंत्र विधान हैं उनके आगम ग्रंथों का अवलोकन करें, जो लिखित प्रचलित ग्रंथ आदि हैं, जो कतिपय भी हैं और गुरु परंपरा इत्यादि में अगर सुलभता से उपलब्ध हैं, तो ऐसे दीक्षित साधक जब उनका अवलोकन करते हैं, स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, तो कितने प्रकार की प्रचलित दीक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं तथा अभी वर्तमान में उनका अवलंबन ले करके कितनी सारी परंपराएं चल रही हैं, इसके ऊपर हमें आज मंथन करने की आवश्यकता है और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो विद्यारणव तंत्र आदि के माध्यम से यह जानकारी आप सभी के समक्ष उपलब्ध है कि प्रचलित समय में माना गया है कि दीक्षा के 8 भेद हैं और 8 प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को दीक्षा दिया करते थे। उन 8 प्रकारों में से पहला जो है स्पर्श दीक्षा है, फिर दीर्घ दीक्षा, वेद दीक्षा, क्रिया दीक्षा, वर्ण दीक्षा, कला दीक्षा, सांभवी दीक्षा और वाग दीक्षा। अब ये 8 प्रकार की जो दीक्षा हैं इनमें क्या भेद है और कौन इस प्रकार की दीक्षा को लेने के लिए अधिकारी होते हैं। तो प्रथम जो है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा में यह बताया गया है कि स्पर्श के माध्यम से जब कोई गुरु अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, मंत्र आदि की सिद्धियां उन्हें प्रदान कर देते हैं, जो ऊर्जा एक गुरु अपने भीतर अपने तपोबल से संरक्षित करके रखते हैं, उनका कुछ अंश आदि जो है स्पर्श करने के पश्चात अपने शिष्य के भीतर प्रदान करके उनके ज्ञान में और सिद्धि में वृद्धि करते हैं, तो उसे स्पर्श दीक्षा कही जाती है। और जब कोई शिष्य किसी भी प्रकार से अपने गुरु की शरणागति होता है, उसके मस्तक पर आशीर्वाद का भाव भी जब गुरु अपने हाथ को हस्त को वरद हस्त को रख देते हैं, उसके माध्यम से भी दीक्षा हो जाती है, ऐसा माना गया है। दूसरा है दीर्घ दीक्षा। दीर्घ दीक्षा के बारे में बोला गया है कि देख करके मात्र दृष्टि से ही अपने शिष्य की दृष्टि में देख करके, यानी नेत्र से नेत्र को मिला करके ज्ञान का सिद्धि का अपने शिष्य के भीतर प्रादुर्भाव कर देना, यह शक्तिपात का एक अंश है, एक भाग है। इस प्रकार की जो दीक्षा होती है इसे दीर्घ दीक्षा कहते हैं। और आपको तंत्रोक्त बहुत सी ऐसी कथाएं प्राप्त होंगी, बहुत से ऐसे साधक जो कि आगम से संबंधित ग्रंथों को लिखते हैं, उनके अपने स्वानुभव हैं, उनमें भी यह बताया गया है कि इस प्रकार से भी दीक्षा प्रदान की जाती है। समय के अनुसार भी आवश्यकता अनुसार किसी शुभ मुहूर्त आदि पे कोई शिष्य जो कि अभी उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं किया है लेकिन गुरु उस पर कृपा करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे विशेष अवसर पर देश काल परिस्थिति इत्यादि को देख करके दृष्टि मात्र से दीक्षा दे दिया जाता था। फिर है तीसरा वेद दीक्षा। वेद दीक्षा का अर्थ है कि जैसे ही कोई शिष्य अपने गुरु का ध्यान करता है, यानी कि कोई समर्पित शिष्य हो जिसे किसी ऐसे सदगुरु के विषय में जानकारी हो, अथवा जैसे हम किसी के साथ कहीं जा रहे हैं कि हमारे कोई मित्र हैं, उनके कोई गुरु हैं और हम उनके प्रति समर्पित हो रहे हैं, अभी हमें दीक्षा की प्राप्ति हुई नहीं है लेकिन हम उनके प्रति समर्पित हैं, उनके ज्ञान और उनके जो उपदेश आदि हैं उससे हम प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि गुरुदेव मुझे भी अपना शिष्य बना लें। तब ऐसी अवस्था में भी जब हम नित्य उनका ध्यान करने लगते हैं, उनके प्रति समर्पित होने लगते हैं और वो समर्थ गुरु हैं, उनके भीतर वैसे सामर्थ्य हैं, तो वैसे गुरु जो हैं जब कोई शिष्य उनका ध्यान कर रहा होता है तो अपने गुरु मंडल के माध्यम से वह दीक्षा प्रदान कर देते हैं। यह शक्तिपात का एक दूसरा अंश है, इससे भी दीक्षा हो जाती है जिसे वेद दीक्षा कहा जाता है। सामर्थ्य जिनके भीतर होता है, जो ऐसे उच्च कोटि के साधक और सिद्ध होते हैं, अपने शिष्यों को इस प्रकार की दीक्षा दिया करते हैं, तो यह हो जाता है वेद दीक्षा। चौथी यह क्रिया दीक्षा। अब क्रिया दीक्षा जो है उसमें भी अनेक प्रकार बताई गई हैं, इसका काफ़ी विस्तार है कि किस प्रकार से क्रिया दीक्षा की जाती है, लेकिन इसमें प्रमुख यही है कि 2 चीज़। एक पहला कि गुरु जो है उनका ब्रह्मरंध्र, जिसमें कि भगवती और महादेव दोनों की शक्ति स्थित है, यानी हमारे कपाल के भीतर जो गुरुदेव का कपाल है, उस कपाल के भीतर मस्तिष्क से जिसके भीतर माना गया है कि ब्रह्मरंध्र है, जहाँ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, वहाँ की जो शक्ति है वह क्रम पूर्वक 8 क्रम इसके बताए गए हैं, तो वो क्रम से
किसी शिष्य के हृदय में जब कोई गुरु प्रवेश कराते हैं तो यह क्रिया दीक्षा कही जाती है। अब क्रिया दीक्षा के विस्तार में जाइएगा तो सिद्धियों के अनुसार एक एक क्रियाएं दी जाती हैं, जिसमें कि हम लोग अष्ट सिद्धि जो बोलते हैं। तो जब कोई शिष्य आगे बढ़ता है और उसकी प्रारंभिक दीक्षा जब होती है, क्रम पूर्वक दीक्षा प्राप्त करने का विषय भी आया है। क्रम दीक्षा जो है आमनाय के अनुसार दीक्षा लेकर के, जो भी जिन महाविद्याओं की आप दीक्षा ले रहे हो तो उसमें होता है कि दक्षिण आमनाय है या उत्तर आमनाय है या पश्चिम आमनाय है, ऊर्ध्व आमनाय है, पंच आमनाय से बोले गए हैं। तो उसके अनुसार जो है पर प्रति दीक्षा होती है। उसके बाद शाक्ताभिषेक दीक्षा होता है, तब पूर्णाभिषेक दीक्षा होती है। फिर जो है क्रम से उसमें भी मेधा, महामेधा, सामाज्या इत्यादि दीक्षा की विधि है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब क्रिया दीक्षा के लिए व्यक्ति करता है अपने गुरु के सामने, तो गुरु क्रम से इन दीक्षाओं को देते हुए ये 8 सिद्धियों के निमित्त एक दीक्षा भी देते हैं। यह बृहद विधि होती है और शायद हम आपके जैसे सामान्य मनुष्यों को ऐसा बहुत सौभाग्य हो, हमारे पुण्यों की वृद्धि हो, तो हम ऐसे समर्थ गुरु के शरणागत हों या हमारे गुरु मंडल में ऐसे उच्च कोटि के गुरु अपने शरणागति में लें। जब हम अपने तपोबल को बढ़ाएंगे तो ही यह हो सकता है, या हमारे जब पुण्य उदय हो तो ऐसे सद्गुरु हमारे जीवन में स्वतः ही अपने गुरुमंडल से प्रकट हो जाएं। तो यह क्रिया दीक्षा की विधि है। 5वीं है वर्ण दीक्षा। वर्ण दीक्षा का अर्थ है कि जितने भी हम लोग जो स्वर व्यंजन आदि पढ़ते हैं, क ख ग घ अ आ इ, ये जितनी है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मातृकाएं हैं। ये मातृकाएं जो हैं भगवती के स्वरूप माने गए हैं। हमारे शरीर में 10 द्वार हैं। इन 10 द्वारों और जितने रोमकूप हैं उन सभी से किसी न किसी प्रकार की आवाज़ जो है आती रहती है, यह माना गया है। जब तक हमारा शरीर में श्वास चल रहा है तब तक जो है इस प्रकार की ऊर्जा का स्पंदन हमारे शरीर के भीतर से बाहर की ओर होता रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण है जो साक्षात भगवती का स्वरूप है। तो कोई गुरु जो इतने समर्थ होते हैं वो शिष्य के शरीर में मातृका स्वरूपिणी, ये जो जितने वर्ण हैं इनके द्वारा, अक्षरों के द्वारा या भूत लिपियों के द्वारा न्यास करके उनके शरीर में, शिष्य के शरीर में ही देवत्व पैदा कर दिया जाता है, जिसमें कि मातृका न्यास और इष्ट मंत्र न्यास आदि विशेष होता है। भूत लिपि विधि इत्यादि के बारे में फिर विस्तार से एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे, जिसमें कि आप जान पाएंगे कि एक ही मंत्र, एक बीज मंत्र कई प्रकार से लिखा जा सकता है और कई प्रकार से उसके प्रयोग आदि होते हैं, सिर्फ जानकारी मात्र के लिए। तो इस प्रकार से वर्ण दीक्षा दे करके गुरु अपने शिष्य के स्वरूप को, उनके शरीर को ही देव स्वरूप में बना देते हैं। 6ठा दीक्षा होता है कला दीक्षा। कला दीक्षा में भी प्रमुख जो कलाएं हैं उनसे न्यास से संबंधित दीक्षा की विधि बताई गई है, और यह कहा गया है कि इन कलाओं का न्यास करने मात्र से, जब कोई गुरु किसी शिष्य के शरीर में इस प्रकार के कलाओं का न्यास करता था तो सिर्फ उसी के करने मात्र से शिष्य को सिद्धियां प्रदान होने लगती थी, प्राप्त होने लगती थी, और वह दिव्य भाव को प्राप्त कर लेता था। और कला से संबंधित अन्य भी बहुत सारे विषय बताए गए हैं। इसके सिवाय जो 7वां दीक्षा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है सुनने में, और आजकल के जो जितने भी ऐसे कमर्शियल गुरु होते हैं इसका बहुत प्रयोग करते हैं, जिसके विषय में आप सभी ने भी अवश्य सुना होगा। इस दीक्षा को सांभवी दीक्षा कहा जाता है। सांभवी दीक्षा के बारे में यह बताया गया है कि ऐसे समर्थ गुरु जिनके पास इतनी ऊर्जा हो कि वो अपने शिष्य को देखने मात्र से, वार्तालाप करने के मध्य में बात करते करते, स्पर्श मात्र से एकाएक ही उन्हें दीक्षित कर देते हैं। यानी कि यह कभी भी शेड्यूल्ड नहीं होता है, आयोजित नहीं होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। आज की जैसे कि सांभवी दीक्षा शिविर, ऐसा नहीं लगता है। यह कभी भी हो सकता है। जो गुरु ऐसे समर्थशाली होते हैं और कभी भी शुभ मुहूर्त आदि देखते हैं या अपने शिष्य के भीतर वैसी उचित पात्रता देखते हैं, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे ही वह पात्रता उनको भाई और उन्हें लगा कि इस शिष्य को ऐसी दीक्षा देनी है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा शिष्य को कि उसे ऐसी दीक्षा प्राप्त हो रही है। देखते देखते उसे दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि शक्तिपात का यह तीसरा अंश है जो प्रमुख है।
बात करते करते उसे दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियों का कुछ अंश उसे प्राप्त हो जाएगा, स्पर्श करने मात्र से उसे वह चीज़ प्राप्त हो जाएगा। जैसे वो पैर स्पर्श करने के लिए, गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए झुका और उसी समय वह जो गुरु हैं वो अपने शक्तियों का अंश मात्र जो है उसे प्रदान कर दिए। तो यह सांभवी दीक्षा के अंतर्गत होता है। और सांभवी दीक्षा को प्राप्त किया हुआ शिष्य जो तुरंत ही कहीं न कहीं अपने गुरु के विशिष्ट कृपा को प्राप्त कर लेता है, वो ये जितने भी हमारे भीतर विकार आदि हैं या हमारे भीतर मोह माया आदि हैं, इससे तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। कोई व्यक्ति बहुत समय तक योग अभ्यास कर रहा है, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, उसे ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, जीवन में उसके कष्ट हैं लेकिन वो कष्ट मिट नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सांभवी दीक्षा से उसके सभी कष्ट मिट जाएंगे, लेकिन ऐसी चेतना उसके भीतर उपस्थित हो जाएगी कि उसे अब कोई सरोकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि गुरु की ऊर्जा जब शिष्य से मिल जाएंगी और वो भी ऐसी उचित मात्रा में, तो वो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके केवल और केवल अपने पूर्व जन्म के अनुसार, क्योंकि गुरु वैसे भेद करा देते हैं, वैसे उसके भीतर विवेक उत्पन्न कर देते हैं कि वह जान जाएगा कि मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, और तभी यह दीक्षा उसे प्राप्त भी होती है। फिर उसे इस जीवन से अन्य कोई सरोकार रह ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो जीवन में पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं, धनमान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें गुरु सांभवी दीक्षा दे दें। और अगर ऐसी दीक्षा किसी को दी जा रही है और उसमें वैसे आत्मोत्थान की भावना नहीं आ रही है, तो सीधी सी बात है कि यह कोई सांभवी दीक्षा नहीं है, बल्कि कमर्शियल दीक्षा है। केवल नाम का यहाँ पर पैसा आपसे लिया जाता है, और ये सब दीक्षा कोई भी गुरु पैसे लेकर के नहीं दिया करते थे। अंतिम दीक्षा जो प्रमुखता से प्रचलित रही है उसे वाग दीक्षा कहा गया है। वाग दीक्षा जो कि अभी के समय में भी जो कुलीन परंपरा चल रही हैं, कुल परंपराएं, प्रमुख रूप से इसी प्रकार से दीक्षा दी जाती है, जिसका वर्णन शिव महापुराण में भी है कि महाशिवरात्रि की रात में महादेव और माँ पार्वती जो हैं गुरु माता गुरुदेव के स्वरूप में बैठ करके ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दीक्षा दिए थे। यही वाग दीक्षा है, जिसमें कि वाणी के द्वारा मंत्र का दीक्षा देना, उस मंत्र को बुलवाना तथा उस मंत्र का उपदेश दे करके कि कैसे क्या करना है, इससे क्या प्राप्ति हो सकती है, जो दीक्षा होती है। इस तीव्रतम दीक्षा को मंत्र दीक्षा कहा गया है। इसमें भी आगे चलने पर अनेक भेद मिलते हैं। वाग दीक्षा में भी इसमें भी कहा जाता है कि अगर गुरु चाहें तो वाग दीक्षा के समय में भी अगर शिष्य के भीतर पात्रता हो या फिर गुरु को इच्छा हो, तो उनके षडंग जो हैं, जो प्रमुख रूप से षडस्थान विशेष माने गए हैं, उनके ऊपर अपने गुरु परंपरा के अनुसार वेद करके मंत्र प्रदान कर सकते हैं। और उस समय ऐसा होता है किसी से सभी पापों से मुक्त होकर के, पास रहित होकर के भूमि पर लेटता है और दिव्य भाव को प्राप्त कर लेता है। यानी कि ऊर्जा की कुछ मात्राएं उस समय भी शिष्य को प्राप्त होती है वाग दीक्षा के समय में ही। जैसे जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण मात्र से ही उसी समय में उसके भीतर ऊर्जा का स्पंदन होने लगे और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। और इसी का कुछ अंश जो है, ठीक है, ये वाग दीक्षा का एक अंश जो है ग्रामीण भगतवाल में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो चंडी कवच है, जो हम लोग पढ़ते हैं मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो चंडी कवच है कि उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता जो शक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी कि वाग दीक्षा के माध्यम से ही कोई तांत्रिक, कोई सोखा ओझा जो ये लोग होते हैं, ये अखाड़े के समय में या किसी विशिष्ट समय में अपने जो आने वाले उत्तराधिकारी होते हैं, अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को मात्र उपदेश ही करते हैं और वो शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है। यानी कि उसका एक सूक्ष्म रूप हम सभी आज के समय में भी जो प्रचलन में है उसे देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रमुख रूप से जो 8 तंत्रोक्त दीक्षाएं हैं उसके बारे में आपको जान करके अच्छा लगा होगा। साथ बने रहें, आगे अन्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।